हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में 15 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट वाला पीटी का एग्जाम है उसके आंसर की डिस्कस करेंगे और इसमें जीएस और करंट अफेयर वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, इसलिए जो एक दो गलतियाँ होंगी वो आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है यहाँ पर टू द पॉइंट चलेंगे जिससे जल्दी जल्दी आप देख सकें सभी आंसर। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो लोकसभा, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के पास जो लोकसभा का पूरा सत्र होता है उसको स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं। इसमें जो मैं बाद में टिक करूंगी वही वाला सही मानेगा। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। वास्को डी गामा का मकबरा भारत में कहाँ पर स्थित है? तो कोच्चि यानी केरल में स्थित है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ऐसे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह है लक्षद्वीप। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर है। ऑप्शन होगा ए। यहाँ पर नेक्स्ट है किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है इंडिया की है ये रिपोर्ट और नीति आयोग ने इसे जारी किया है। ऑप्शन होगी बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ऑप्शन होगा ए, मेरठ में। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो यह है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी कंपनी का नाम पूछा गया ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति है तो एक बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मतलब भारत की कौन सी कंपनी ने बेलारूस की कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया है यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर ADS की आपूर्ति के लिए? तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने। नेक्स्ट है जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो भारत और UK ने कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने इसकी काशी यात्रा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है। ऑप्शन होगा सी। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो भारत ने नेपाल को दी थी 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस देश के बीच में इसे चलाया गया है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को, तो ये भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन होगा सी। अगला जो जीएस से संबंधित क्वेश्चन है वो है पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जीव कौन सा है? तो यह है डॉल्फिन। ऑप्शन होगा बी। अगला है यहाँ पर प्रकाश वर्ष एक माप है, किसकी माप है ये? तो ये तारकीय दूरी की माप है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, और बाकी चीज़ें यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट है सभी अम्लों में समान तत्व है, सभी अम्लों में पाया जाता है क्या? हाइड्रोजन। ऑप्शन होगा सी। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में क्या लेपित करते हैं? तो ये टेफ्लॉन होता है। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो संसद का कार्य है कानून बनाना। ऑप्शन होगा बी। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ऑप्शन होगा सी। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा DPSP जोड़ा गया है? तो ये समान न्याय और निःशुल्क जो विधिक सहायता इसे जोड़ा गया था 39A के तहत। ऑप्शन होगा सी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है? ये है 29, अनुच्छेद 29 है। ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ये सभी जो जितने भी दिए सभी मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन होगा डी। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रोजगार में लगे हुए होते हैं? तो प्राथमिक सेक्टर में। अभी भी इंडिया में प्राथमिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग खत्म हो चुका है अब, लेकिन इसके जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद यहाँ पे डैश है उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र जो हैं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। नेक्स्ट है
1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के भारत के प्रारंभिक स्थलों के रूप में चुना गया था? तो ये था पंजाब राज्य, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, यहाँ पे GMT का फुल फॉर्म पूछा गया था, ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन होगा सी। और यहाँ पे सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई वर्षों तक लगातार जारी रहती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रस्फोट कहा जाता है, मानसून का फटना। नेक्स्ट है यहाँ पर, सागौन के जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में पाए जाते हैं, ऑप्शन होगा सी। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अशोधित जन्म दर, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए INA का गठन किसने किया था? तो मोहन सिंह ने किया था, ऑप्शन होगा बी। बाद में इसको सुभाष चंद्र बोस ने भी ज्वाइन किया था। किसने बुलाया था सुभाष चंद्र बोस को? तो रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो यह कैस्पियन सागर, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो 1935 वाला भारत सरकार जो अधिनियम था उसके द्वारा, ऑप्शन होगा डी। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, उसको बात नहीं मानी गई थी। उसके बाद ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था और उसमें शुरुआत में नमक कानून भी तोड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम एक्यूरेट अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसका परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। पहले ये जो सारी शक्तियाँ थी कंपनी के पास थी, बाद में इसे जो महारानी थी ब्रिटेन की उनके पास हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ऑप्शन होगा सी। जजिया फिर से लगाने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो ये औरंगजेब था, ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी अंग्रेजों द्वारा शुरू किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो ये रेलवे, ऑप्शन होगा सी यहाँ पर। नेक्स्ट है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहा जाता है, ऑप्शन होगा सी। इसके बाद ये पहला क्वेश्चन है जो जीएस से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो ये सभी इसके परिणाम है, ऑप्शन होगा यहाँ पर डी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।